सर सुनी शिव धनु भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा एक महीप सकल सकुचारे बात बट धनु लमाल तारे कौशली मूर्त बन राजा हर विशाल त्रिपुर राजा शिव धनु बाबा इस बस सुकर नोयाबा भृगुपति वेश कराला उठे सकल पिकल भुआला पित समेत कई कई निज नाम लगे करण सब दंड प्रणाम। भार्गव परशुराम जी के चरणों में नीरज द्विवेदी आत्मश्री देवकीनंदन द्विवेदी का प्रणाम स्वीकार हो। जनक बहोरी आई सिरुनवा। जनक जी ने उसके पश्चात प्रणाम किया भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और तत्काल सी बुलाई प्रणाम करावा। प्रणाम करवा रहे हो। ये बालिका सामने खड़ी है, ये कौन है? बेटी है। बिटिया है तुम्हारी? वाह, क्या नाम रखा है इस बेटी? सीता। व्यक्ति के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब अपना व्यक्ति नामकरण करवाता है। संसार के साहित्यिक सरोवर पर हमने देखा है कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन काम उसका अच्छा, लेकिन इस बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा है और हृदय कहता है इसका काम भी बहुत अच्छा होगा। सीता शब्द पर जब हमने विचार किया तो उत्तर मिला कि जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो सत्य साहित्य के सृजन में जीवन को लगा दे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। क्या साहित्यिक दर्शन दे रही है, हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृत को बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे साधना की साड़ी इसके तन पर पड़ी हो, दया का दुपट्टा उड़ा हो, आंखों में करुणा का काजल लगा हो, पवित्रता की पायल पहनी हो, कर्मों का कर्णफूल पहना हो और हसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी है तो निश्चित वही देवी सीता की भांति हो सकती है। आशीर्वाद है तुम्हारी बेटी को। राज रानी बनो, महारानी बनो और ईसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो। राज रानी क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो, तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो,
और भावना भक्ति हो, गुण की खानी बनो, दया दानी बनो, और ईसे धरा की सुभग सुभग कहानी बनो। हाँ, शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाओ बालिका को। हेलो। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मैं देख रहा हूं हमारे अति प्रिय भार्गव परशुराम अभी तक हमसे मिले नहीं। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों, जब हमारे अति प्रिय है तो उन्हें हमसे मिलना चाहिए, हम उनके बाबा हैं और वो हमारे नाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने चिंतन किया ऐसा क्यों नहीं हुआ। चिंतन में आया, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए कहीं जाता है तो उसका ध्यान, उसका लक्ष्य उस कार्य की ओर होता है। हो सकता है भार्गव परशुराम जी भी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आए हों, इसलिए हमसे नहीं मिले। तो अगर वो हमसे नहीं मिले तो क्या हम उनसे न मिले? अगर छोटे बड़ों से न मिले तो क्या बड़ों को नहीं चाहिए कि हम चलकर छोटों से मिले? मिलना चाहिए। अगर ये भाव बड़ों के मन में नहीं होगा तो छोटे कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए चले अपने अति प्रिय भार्गव परशुराम जी से मिले। विश्वामित्र मिले पुनि आई। सुस्वागतम गाधिनंदन, आइए विराज। पद सरोज मेरे दो भाई। आपका दर्शन मंगलमय हुआ। साथ में दो बालक हैं, आप चरणों पर मिलवा रहे हैं। इनका परिचय क्या है? प्रणाम करो। भार्गव, आप जानना चाहते हैं इनका परिचय क्या है? बिल्कुल। आशावदीचे शरयू नकुले साकेत नामम नगरम विशाला। वाह। राजा दशरथौ धीमान सूर्यो ये रामौ लखन तस् सुमना जगेशा। सरयू के किनारे अयोध्या नरेश राजा चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं। ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रानी कौशल्या के श्याम वर्ण वाले, इनका नाम राम है। ये सांवला है। सांवला है। अच्छा, इस गोरे और बालक जो ये गौर वर्ण वाला बालक है, ये महारानी सुमित्रा का ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण है। आहा, वाह, दिव्य परिचय। विशिष्ट स्थल के विशिष्ट राजकुमार, तभी तो इस विशिष्टता की सानिध्य में फल और फूल रहे हैं। हमारा सुंदर आशीर्वाद है। क्योंकि आपके साथ आए हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है इन बालकों को आशीर्वाद दें। अरे श्याम गौर चित चौर विश्व में, ऐसा कौन है जिसके चित्त को तुमने न चुराया हो राम। श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समेत गतिमान बनो। और देखो ना, यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो, सम्मान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे,
तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, फिर गाथी तनय के संग आए हो, इसलिए इस जीवन का जपदान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाइए बालक। राम ही चिताई, रुकिए रुकिए। राम ही चिताई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। पहले तो लगा कि इस बालक को विदा कर दूं, लेकिन आज जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस बालक को देखकर लग रहा है कि अब संसार में कुछ न देखो। राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। राम तुम्हारे नैना सर्वांगीण सुंदरता का अगर पर्याय संसार में कहीं देखूं तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। कोई वस्तु हमें घायल करे तो कभी प्यारी नहीं लग सकती, लेकिन राम तुम्हारे नेत्रों में वो सामर्थ्य है कि घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। जब इस रहस्य के विषय में मैंने जानना चाहा तो उत्तर शास्त्रों ने दिया, न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मन मानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रचना गुणानुवाद तेरे ही राम, रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो, आत्मा न पावे चैन दीखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो। जाओ ले जाइए बालकों को, नहीं कर्तव्य मार्ग से च्युत हो जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी।